गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले उठते ही मैंने अपना बेड सेट किया। ये एक छोटी सी हैबिट है बट बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक गर्म ग्लास के पानी से, जो कि बहुत हेल्दी होता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। उसके बाद जो है आता है ब्रेकफास्ट का टाइम, तो मैं हॉर्लिक्स के साथ दूध लेता हूँ। आप बताइए कमेंट करके किसको किसको अच्छा लगता है हॉर्लिक्स के साथ दूध। और ब्रेकफास्ट के टाइम जो है दूध के साथ, और यहाँ पे थी आज की इडली थी और बॉइल्ड एग था, जो कि लाइट और हेल्दी था। जैसा आप देख सकते हैं कि इडली भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैं सीधा निकल चलता हूँ लाइब्रेरी की ओर, और वहाँ जाकर जो है जैसे ही मैं देखता हूँ मेरा जो है स्टडी टेबल बहुत मैसी था, तो मैंने उसको जो है सबसे पहले अरेंज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्लॉग में। सारी चीज़ें मैंने अरेंज की, तो जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको। फिर मेरा टास्क था कि सबसे पहले मैं जो है टू डू लिस्ट बनाऊं कि मुझे आज पूरे दिन करना क्या है। तो उसमें से सबसे पहला टास्क था एथिक्स को पढ़ना, एथिक्स के PYQ और टॉपर्स की कॉपीज़ को रेफ़र करना। फिर CSAT था और इवनिंग सेशन था हमारा, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और फिर मैंने एथिक्स पढ़ने स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा सेशन था 2 से ढाई घंटे का। मैंने वो पढ़ा, एग्ज़ाम्पल्स नोट्स बनाए, उसके हाईलाइट किया जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मुझे बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स मिले, ये आप देख सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद जो है मैंने सीधा खोली विशाखा यादव मैम की जो है एथिक्स की आंसर कॉपी, जिनको वन ऑफ़ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे 162, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो जिसके मैंने नोट्स बनाए। उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ पे आपको कौन सी एग्जांपल्स देने हैं, कैसे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, वो सब मुझे सीखने को मिला। मैं इनकी रेगुलरली ही फॉलो कर रहा हूँ जब से हमारे यहाँ एथिक्स स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस विशाखा मैम यादव की जो है एथिक्स की कॉपीज़ को डेफिनेटली रेफ़र करें। और उसके बाद आ जाता है हमारा एथिक्स का सेशन, जहाँ पे हमारे मेंटर हमें बताते हैं कि आप कैसे केस स्टडीज़ और एथिक्स के आंसर को जो है डील करते हो, कैसे आप उसको बेटर बना सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जो कि आप देखेंगे। ये सेशन की कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया। फिर था हमारा लंच का टाइम, फिर हम चले गए। उसके बाद जो है मैं स्टार्ट करता हूँ CSAT, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है UPSC के लिए। कई बार होता है जैसे मेरा भी रुका है CSAT की वजह से, तो आपका भी हुआ होगा। और CSAT एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अभी मैं राकेश यादव सर की जो है क्लास रेफ़र कर रहा हूँ, जिससे कि ताकि मैं अदर एग्ज़ाम जैसे होते हैं, अगर आप उसमें बैठो तो आप वहाँ कॉन्फिडेंस आपका लो ना हो। और आप CSAT को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। UPSC में जिस तरीके से अब पेपर आ रहा है CSAT का, तो फिर वो मैंने किया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें। और CSAT की क्लास के बाद जो है हमें लगा एक चाय पीनी चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, तो फिर हम निकल गए चाय पीने के लिए। यहाँ पे हैदराबाद में नगोरी चाय है जो बहुत अच्छी बनाते हैं। और फिर हमारा सेशन था शाम का। चाय के बाद जो हम बैठे न्यूज़पेपर लेकर, आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहा हूँ, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इस अकेडमी की तरफ से। हमें इसके 1 रुपये भी नहीं देने पड़ते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है RCA में रहने का, एज़ कम्पेयर टू जब हम पटेल नगर, राजेंद्र नगर में रहते हैं, वहाँ पे हमें न्यूज़पेपर के पैसे देने पड़ते हैं। बट यहाँ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर से मैंने एडिटोरियल देखा, उसका एनालिसिस किया, और जो अच्छे पॉइंट्स थे मैं उसको वहाँ पे लिखता गया। ये जैसे पेपर GS पेपर 3 का बहुत अच्छा दिया हुआ था एडिटोरियल में, फिर GS पेपर 2 का भी दिया हुआ था।
तो ये था। आप देखिए, कंटिन्यू करिए इसको, लास्ट तक देखिए मेरे व्लॉग को, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि एक एस्पिरेंट के लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या फॉलो करते हैं, किस तरीके से। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है, इज़ द की टू सक्सेस। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जो हमें बड़ा बनाती हैं, हमारे गोल की तरफ ले जाती हैं। और उसके बाद मेरा लास्ट सेशन था, मुझे केस स्टडीज़ समझनी थी और लिखना था हमारा, क्योंकि टेस्ट भी है एथिक्स का। तो फिर मैं वापस चला गया विशाखा यादव मैम की जो कॉपीज़ में देखी मैंने कि केस स्टडीज़ वो कैसे डील करती हैं। उनका जो अप्रोच है वो वन ऑफ़ द बेस्ट लगा मुझे, जब अभी तक की जितनी भी मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ देखी हैं। तो वो मैंने देखा अच्छे से, स्टेक होल्डर्स जो भी है, डायग्राम्स वो कैसे ड्रॉ करती हैं, कैसे वो मेरिट्स डीमेरिट्स लिखती हैं और फिर फाइनली कंक्लूड करती हैं अपने आंसर्स को। तो वो सब चीज़ें, उससे मुझे बहुत हेल्प हो रही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर देखें एक बार, और स्पेशली आप इसके नोट्स बनाएं कि वो कैसे, अगर फॉर एन एग्जाम्पल्स अगर किसी भी टॉपिक्स पे केस स्टडीज पूछी जा रही है तो विशाखा यादव मैम कैसे उसको लिखती हैं। तो उसके जो है कुछ नोट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने बनाए हैं, कुछ भी है एग्जाम्पल्स हैं, वो कैसे मेरिट डीमेरिट हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं जो कि वो मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत हैंडी होंगी। और ये रहा मेरा आज का पूरा दिन का व्लॉग। और ऐसे ही मैं आपको जो है डेली जो है क्या क्या चीज़ें, जो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ MSIS अकेडमी में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ मैं कैसे आया, ये हर चीज़ इस जर्नी का एक एक पार्ट मैं आप सबसे शेयर करूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये पसंद आया हो, ऐसे ही आप व्लॉग आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करें। थैंक यू सो मच।